का भ्रमण करता रहता हूँ। नारायण हरि नारायण। आज मैं भगवान की कृपा से भगवान का भजन करते करते इस मृत्युलोक में आ गया। नारायण हरि नारायण, कितना सुंदर स्थान है। चलकर देखा जाए कि इस मृत्युलोक में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बैठकर भगवान की तपस्या किया जाए। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बड़ी के भैर सुदामा जी के तंदुल राम, बड़ी के भैर रुचि रुचि हो राम, रुचि रुचि हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कि मेरे झोपड़ी के भाग आज और जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हर घर में दीपावली मैं मनाऊंगी। मेरे जिंदगी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के इसलिए नारायण हरि नारायण। अब आवर तुला बेलाची, आवर तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम। इस महफिल दरमियान बारी बारी नाच के मुजरा करो बखान। हेलो
कौन सा ऐसा कारण हो गया जो मेरा इंद्रासन डगमगाने लगा। ऐ लाल देव, जो तीनों लोकों में जाकर के पता करो कि कहीं कोई मुनि महात्मा, कोई साधु संत मेरा इंद्रासन पाने के लिए कहीं तपस्या तो नहीं कर रहा है। और पता करके जल्दी ही मुझे यह सूचना दो। ये नारद बाबा नहीं है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी हैं। ये नारद बाबा हैं। हाँ, नारद बाबा है, नारद बाबा है। ठीक है भैया। ये यानी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी हैं। हाँ? ये तो कभी हमारे महाराज देवराज इंद्र के दरबार में आया जाया करते थे। जय जयकार हो, मुझे लाल दूत और काला दूत का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। महाराज की जय हो। सदा प्रसन्न रहो लाल देव काला देव, सदा प्रसन्न रहो। ये बताओ लाल देव काला देव कि तुम लोगों ने पता किया कौन ऐसा मुनि महात्मा है जो मेरा इंद्रासन पाना चाहता है? अरे महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद हिमालय की तराई क्षेत्र में घनघोर वही तपस्या कर रहे हैं महाराज। और कर सकते हैं महाराज, उनके अलावा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक तुमने याद दिलाई। मेरे बचपन के कामदेव मित्र वही इस समय मेरी सहायता कर सकते हैं। ऐ लाल देव, जाओ मेरे बचपन के मित्र कामदेव को इसी समय दरबार में हाजिर करो। साहित्य सहाय कहिए महाराज, आज ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जो कि इस कामदेव को याद किए? ऐसा कौन सा कारण है महाराज? कहिए, इस कामदेव को बुलाने का क्या कारण है महाराज? ऐ मित्र कामदेव, मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा कि तुम्हें किस लिए याद किए हैं। ऐ मित्र कामदेव, इस समय मैं बहुत बड़े संकट में हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी हिमालय के तराई में घनघोर तपस्या कर रहे हैं। कैसे करेंगे महाराज? ऐ कामदेव, सच्चे मित्र की यही पहचान है कि अपने के मित्र के संकट में वो साथ दे, वही तो सच्चा मित्र है। तुम मेरे बचपन के मित्र हो और वैसे भी मैं तुम्हारा राजा हूं। इसलिए मैं एक मित्र के नाते और एक राजा के नाते मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि जाओ ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी का तपस्या से ध्यान भंग करो मित्र। ठीक है महाराज, अगर आपका आदेश है तो यह कामदेव आपका कार्य अवश्य करेगा महाराज। ऐसा नित्य गान करो कि देवर्षि नारद जी तपस्या में लीन हैं, उनकी तपस्या भंग हो जाए। करहि गान बहुताल तरंगा, बहुविधि तीरहि पानी पतंगा। अरे बाबा जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ बाबा जी। कलाकंद, रसगुल्ले, मिठाई। ए बाबा जी, बाबा जी, अरे मुनि बाबा, अरे पलकिया खोला।
ओ मुनि बाबा पलकिया खोल के रसूल बाबा पलकिया खोल के रसूल बूंदे मुनि बाबा असमर्थ रही, इसलिए आप हमें क्षमा करें। आए अप्सराओं, इस प्रकार से देवर्षि नारद जी की यह तपस्या भंग होने वाली नहीं है, इसलिए चलो सब लोग एक साथ मिलकर उनके चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। नारायण हरि नारायण। आइए कामदेव। हाँ? नारायण हरि नारायण। आप सब लोग हमारे पास, और वो भी मेरे चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। तो हाँ धन्य मम भाग्य है, पायो दर्श तुम्हारे, और मम भागल के भाग्य को अरे आज सराहने आए। ऐसा कौन सा कारण हो गया कि जो आप ये सब लोग मेरे पास आए? नारायण हरि नारायण। अगर आप चाहते तो नारद आपके पास आ जाता। बताइए। आए देवर्षि नारद, एक दिन की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र, उनका सिंहासन कंपायमान होने यानी हिलने लगा, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर पता लगवाए कि हिमालय की तलहटी में देवर्षि नारद जी उनके राज्य और उनके सिंहासन को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। बस इसीलिए उन्होंने रंभा और उर्वशी और लालदेव, कालादेव और इस कामदेव को आपके पास भेज दिए कि आपके चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम किए देवर्षि नारद। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है, इसलिए हमें क्षमा करे देवर्षि नारद। नारायण हरि नारायण। भला आप ही बताइए कि इस नारद को राज्य की लालच नहीं है? नारायण हरि नारायण।
इस नारद को लालच ही नहीं है, क्योंकि इस नारद को माया में नहीं रहना है। और तुम्हारा मित्र इंद्र इतना बड़ा घमंडी है, नारायण हरि नारायण, कि उसके मन में हर समय ये शंका रहती है कि कोई ना कोई तो मेरे राज्य को छीन ही लेगा। ऐसा नहीं है नारायण हरि नारायण, नारद राज्य के लिए नहीं बल्कि भगवान की तपस्या कर रहा था। ठीक है, जो हुआ, काम हर समय मनुष्य के सर पे सवार रहता है और हर मनुष्य काम के वशीभूत होता है, नारायण हरि नारायण। और आज ये कामदेव मेरे चरणों में त्राईमाम करने लगा और आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। तो ये खुशखबरी का समाचार, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तक कोई काम को अपने बस में नहीं किया और आज मैंने कामदेव को जीता। तो चलकर ये भोलेनाथ से बताना चाहिए, नारायण हरि नारायण, क्योंकि हमारे गुरुदेव भोलेनाथ है कि है शंकर कमल वाले शंकर। है तुम सा कोई और नहीं इस दुनिया में परदानी। भोलेनाथ 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 भोले। नचित नजर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रसन्नता का कौन सा कारण हो सकता है? अवश्य बताएं, डरे नहीं। मार चरित शंकर ही सुना। नारायण हरि नारायण गुरुदेव, इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन नारायण हरि नारायण, अगर आप पूछ रहे हैं तो ये नारद आपको जरूर बताएगा, नारायण हरि नारायण, क्योंकि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, जो बात है उसे बोल देना चाहिए, नारायण हरि नारायण। गुरुदेव, एक दिन की बात थी कि मैं घूमते घूमते मृत्यलोक चला गया। नारायण हरि नारायण, जब मैं मृत्यलोक गया तो हिमालय के तलहटी, जाते जाते हिमालय के तलहटी महेश सिखा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका एक कामदेव क्या, अनेकों अनेक कामदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आपने यह कथा मुझसे कही, यह कथा जाकर के अपने पिता ब्रह्मदेव जी से मत कहिएगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात को। जरूर जरूर, नारायण हरि नारायण गुरुदेव, आप कहीं चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल आप चिंता न करें। और आप तो जानते हैं कि आपका जो शिष्य नारद है कहीं रुकता नहीं, कि मान मेरा कहना, अरे नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल राम राजा राम। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। गुड़ धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा सी राम की ये रामायण है। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा ये। आसन ग्रहण कीजिए बेटा, आसन ग्रहण कीजिए। हे बेटा नारद, आज बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है बेटा? नारायण हरि नारायण, पिताजी बोल रहे हैं कि पुत्र नारद बहुत प्रसन्न हो। नारायण हरि नारायण, लगता है अत्यधिक मैं प्रसन्न हो गया। लेकिन पिताजी, मेरे प्रसन्नता का कारण है, तो मैं सोचा कि चलकर आपसे बताया जाए, तो कहे तो आप बता दिया। नारायण हरि नारायण, बता ही देते हैं पिताजी कि हे पिताजी आपसे पिताजी
कि हे पिताजी आपसे अरे विनती है बार बार, हे नाथ अपने दास पर, कि हे पिताजी अपने पुत्र पर एहसान कीजिए, हे नाथ दास पर, हे पिताजी पर विजय प्राप्त करिए। नारायण हरि नारायण। वो जो कामदेव है ना, वो मेरे चरणों में त्राहिमाम करने, तो मैंने सोचा कि चलकर आपसे बता दिया जाए। बेटा नारद, एक कामदेव क्या अनंत कामदेव तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कथा मुझसे कही, यह कथा जा करके विष्णु भगवान से मत कहना। किसी का मत करना, अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहना, पुष्प नहीं मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते। इसलिए नारायण हरि नारायण, ये मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र देवर्षि नारद। नारायण हरि नारायण। हाँ? इन्होंने कहा कि पुत्र नारद ऐसा करना कि जो आपने हमसे कहा कहीं जाकर विष्णु भगवान से मत कह देना। हाँ? नारायण हरि नारायण। इनको नहीं मालूम कि मैं इनसे पहले भोलेनाथ को बताया, भोलेनाथ ने भी यही कहा और पिताजी ने भी यही कहा, इसलिए किसी के बात को मानना ही नहीं है। हाँ? और चल रहे हैं अपने नारायण हरि नारायण इष्टदेव विष्णु भगवान के पास। आज बहुत दिनों के बाद आपने हमारे ऊपर ऐसी दया की कि आपका हमारे इस क्षीर सागर में आना हुआ। कहिए देवर्षि नारद, किधर से आगमन हो रहा है? अत्यधिक प्रसन्न हो देवर्षि नारद। इस खुशी और इस प्रसन्नता का क्या कारण है देवर्षि नारद? कहो। नारायण हरि नारायण। प्रभु आपकी कृपा से ये नारद हर समय प्रसन्न ही रहता है, लेकिन प्रभु आज मेरे प्रसन्नता का कारण है कि सांसों की माला पे, कि सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला में मेरे मन की जाने, तेरे मन की बात, मेरे मन की जाने, तेरे मन की बात, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुन लूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे। कामदेव, वह तुच्छ कामदेव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
नारद कहीं रुकता नहीं। हाँ, अगर आपका आदेश हो तो हम चले। हाँ, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली महलों में पली पली महलों में पली पली के दो गली चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी के चरणों में दास श्री जी का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव आसन ग्रहण करें। श्री विश्व मोहिनी को ला करके गुरुदेव से हस्तरेखा दिखवाओ। गुण और दोष का बखान करें। धीरे चले सुकुमार सुकुमार भी चले सुकुमार। इसका हस्तरेख देख करके इसके गुण और दोष का बखान करें। गुरुदेव विश्व मोहिनी था सुकुमार। नारायण हरि नारायण। इसके हस्तरेखाएं देखिए, आप भी देखिए। इसके पूरे जीवन काल में कभी इसको कष्ट नहीं है। मात्र के लिए भी नहीं कष्ट है, कभी कष्ट नहीं है। नारायण हरि नारायण, बस ये नारायण इतना ही कहेगा। और नारायण हरि नारायण। अब शादी करना है, अब कुछ नहीं करना नारायण, बस शादी करना है तो करना है। करो जाई सोई जतन विचारी जही नाथ मोरी अखिया दर्शन को भले मदद मांगूंगा तो मेरी मदद जरूर हो जाएगी, इसलिए प्रभु थोड़ा जल्दी कर दीजिए। जही विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हारे। सोई हम करब नयान कछु बचन न मिसा हमारे। आपका परम हित होगा, उसी प्रकार से कार्य करेंगे। नारायण हरि नारायण। प्रभु तो थोड़ा जल्दी कर दीजिए। नारायण हरि नारायण। श्याम को चाहा अंतरिक्षा दोनों की, अरे चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम।
कृपा मुरलिया वाले ये बताइए कि आप किस खुशी में है कि ये आप कभी कपड़ा नहीं पहने हो क्या शरीर पे? पहली बार पहन रहे हो क्या? हाँ यार भैया, मेरी पहली बार शादी हो रही है। ये पैर में नहीं हाथ में डाला जाता है। अच्छा, और जानते हो शादी हो रही है और जिस कन्या से हो रही है कि जब से बसाई है तब से बदल डाली तकदीर मेरी, तब से बदल मुरलिया वाले सावरिया प्यारे। बहुत सुंदर लग रहा हूँ। बहुत चंगला दिखाई दे रहे हो। अरे यार नजर मत मारो अब यार। शादी पक्का है कि हो जाएगी आपकी? पक्का? चल ठीक है, अगर नहीं हुई तो अच्छा, मान लो नहीं हुई तब क्या नहीं करेंगे? हो जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ, हो जाएगी। आपके सिवा किसी की नहीं होगी। तो ठीक, अच्छा सुनो, ये बताओ, लड़की आएगी हाँ। सबसे पहले तुम्हारे गले में जयमाला डाल देगी। अगर पक्की तुम्हारी बात ये जो बोल रहे हो, अगर पक्की बात है, हाँ, अगर तुम्हारी ये, तब पक्का तुम्हारे सर पे नारियल छोड़ूंगा। आप हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ? हमारे कहने का मतलब ये है कि इस स्वयंवर में इस राज्य में 419 राजा आ चुके हैं। हाँ? और 420 में आपका नंबर है, आप 420 के नंबर पर आए हैं। इसलिए भाइयों ने मेरा मजाक उड़ाया है। जाओ, मैं तुम दोनों भाइयों को श्राप देता हूं कि राक्षस हो जाओ। जाओ, मेरे नजर से भाग जाओ। है, देखता हूं तू कहां तक जाता है। इतना विकल होके आप कहाँ जा रहे हैं? दूल्हे के भार में जा रहा हूं, तू समझ? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे? मरने जा रहा हूं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तू इतना बड़ा ईर्ष्यालु है, इतना बड़ा कपटी है कि तू किसी का सुख नहीं देख सकता है? मधत सिंधु तेहु बोराए। तूने एक मनुष्य का
का रूप धर के मेरे पास आया था। जाए नारद तुझे श्राप देता है कि एक दिन इसी पृथ्वी पर तू मनुष्य का अवतार लेगा। ये नारद का श्राप है, श्राप है, श्राप है। कप्रियाकृति तुम तीर हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। तूने मुझे बंदर का मुख दिया था मेरी हंसी उड़ाने के लिए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन यही बंदर तेरी मदद करेंगे। ये नारद का श्राप है, श्राप है, श्राप है। मनोपकारी कीन्ही तुम भारी, भारी विरह तुम हो दुखारी। और सुन, मेरा आखिरी श्राप, जिस नारी के वियोग में, जिस स्त्री के वियोग में आज ये नारद दर बदर की ठोकर खा रहा है, उसी स्त्री के वियोग में एक दिन तू जंगल में भटकेगा, पहाड़ों में भटकेगा, तालाब में घूमेगा, लेकिन तेरे पत्नी का वहां तुझे कोई पता नहीं आएगा। ये नारद का श्राप है। साप शीस धरि हरस हिय, बहु विधि मिलती कीर, निज माया के प्रबलता। करने वाले स्वामी, अखिल ब्रह्मांड नायक, चराचर के स्वामी, इस नारद से अनजाने में बहुत कुछ कह दिया नारद ने। अब मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया स्वामी ना, कि मैली चादर ओढ़ के कैसे हर द्वार तिहारे, मैली चादर ओढ़ के जो कुछ हुआ है यह सब हमारी माया है, यह सब हमारी ही इच्छा से हुआ है देवर्षि नारद। मैं दुर्वचन कहे प्रभु ते, कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भरे तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे जपहु जाई शंकर सतनाम, होई है हृदय तुरंत विश्राम। अरे देवर्षि नारद, आप जाइए भोलेनाथ शंकर के शतनामों का जाप करिए। आपको हृदय में जो क्रोध की ज्वाला भड़क रही है, वो आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आपका मन पवित्र हो जाएगा देवर्षि नारद। जैसा आपका आदेश हो स्वामीनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैं समझ नहीं पाया ये भगवान की माया है, लेकिन मैंने जो आपको श्राप दिया कभी झूठ नहीं हो सकता, सत्य ही होगा। लेकिन इसका उपाय है, त्रेता युग में तुम दोनों इतने बड़े राक्षस हो जाओगे, इतने बड़े राक्षस हो जाओगे कि तुम्हारे लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। हाँ, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। और एक का नाम रावण और एक का नाम कुंभकर्ण पड़ेगा। तुम्हारे लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। जाओ। ये दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा, जमाना किसी
आप जाकर भोलेनाथ के सतनामों का जाप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरिक्षा दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी, एक बरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक बरस दीवानी, एक प्रेम है तेरे अजब निराले। अरे जय भोले जय जय भंडारी, जय भोले जय जय भंडारी। के नाम में सुख है, आसरा इस जहां का, अरे मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा इस जहां का मिले ना मिले। से खत्म हुआ, समाप्त हुआ, कार्यक्रम एंड हुआ, भाग पूरा हो गया। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।